बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। एक बार फिर गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से कुछ अहम मुस्तनद मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी ताकि आप सब बदलते कवानीन और अपने हुकूक से बाखबर रह सकें। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़ेह अंदाज में आप तक पहुँचाए ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, इसकी वजाहत भी करते हैं ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबर। सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की कारकुनों और निजी कंपनियों के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। 20 या इससे ज्यादा कारकुन रखने वाले इदारों के लिए इज्तिमाई रिहाइश का परमिट लाजमी, वजारत ने अहम वजाहत जारी कर दी। ये फैसला किन कंपनियों पर लागू होगा? क्या इससे गैर मुल्की कारकुनों की मुलाजमत, रिहाइश या इकामा से मुतल्लिक मामलात मुतासिर होंगे? और आजिर हजरात को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? आज की इस न्यूज़ में हम सरकारी हिदायत की रोशनी में इन तमाम अहम सवालात के जवाब आसान अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की के कीवा प्लेटफॉर्म ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि ऐसे तमाम निजी इदारे जहां 20 या इससे ज्यादा कारकुन इज्तिमाई रिहाइश यानी कलेक्टिव हाउसिंग में मुकीम हो, इनके लिए इज्तिमाई रिहाइश का लाइसेंस हासिल करना लाजमी है। वजारत के मुताबिक ये लाइसेंस बलदी प्लेटफॉर्म के जरिए जारी किया जाता है और मुतल्लिका इदारों के लिए कीवा प्लेटफॉर्म की मुताबिक खिदमात से फ़ायदा उठाने के लिए इसका होना ज़रूरी है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि किन इदारों पर यह शर्त लागू होगी। कीवा प्लेटफॉर्म ने वजाहत की है कि ये शर्त मुलाजमीन के ओहदों यानी पोजीशन, तनख्वाहों या पेशा वराना दर्जे से मुताल्लिक नहीं, बल्कि दो बुनियादी नुकात पर मुनहसर है। पहला कानून ये कि इदारे में कारकुनों की तादाद 20 या इससे ज्यादा हो, जबकि दूसरा कानून ये कि कारकुन इदारे की फराहम करदा इज्तिमाई रिहाइश में मुकीम हो। अगर कारकुन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अलग ज़ाती रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं तो हर केस का जायजा इसकी हकीकी सूरत हाल के मुताबिक लिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी कारकुन को रिहायशी अलाउंस दिया जा रहा हो तो इसकी तफसीलात बलदी प्लेटफॉर्म के ज़वाबित, रूल रेगुलेशंस के मुताबिक देखी जाएंगी। अब दूसरा अहम सवाल यह है कि लाइसेंस ना लेने की सूरत में क्या होगा। इस सूरत हाल में वजारत अमल ने खबरदार किया है कि जिन इदारों पर यह शर्त लागू होती है, अगर वो इज्तिमाई रिहाइश का लाइसेंस हासिल नहीं करते तो उन्हें कीवा प्लेटफॉर्म की बास खिदमात में रुकावट या मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। वजारत के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद कारकुनों के लिए मुनासिब रिहायशी माहौल को यकीनी बनाना और शहरों के मजमूई शहरी मंजर को बेहतर बनाना है। अब बात करते हैं कि इन इक़दामात के मुमकिना मुस्बत या मनफी नताइज क्या होंगे। इस नए फैसले से कारकुनों के लिए रिहाइश का मेयार बेहतर होने की तवक्को है। कंपनियों को वजारत की तरफ से बताई गई रिहायशी सहूलियात से मुतल्लिक वाज़ेह ज़वाबित पर अमल करना होगा, जिससे सेहत, सफाई और हिफाजती मेयार में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान डिजिटल निगरानी और राबिता मजबूत होगा। गैर कानूनी या गैर मेयारी लेबर कैंपों की निशानदही आसान हो सकेगी और सऊदी लेबर मार्केट में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त मजीद बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों पर इजाफी इंतजामी और माली बोझ पड़ सकता है। लाइसेंस के हसूल और रिहायशी मेयार बेहतर बनाने पर इजाफी अखराजात आ सकते हैं और इन अखराजात से निमटने के लिए तनख्वाहों में रद्दोबदल भी हो सकता है। मुकर्ररा वक्त पर ज़वाबित पूरे ना करने वाली कंपनियों को सरकारी खिदमात में रुकावट पेश आ सकती है। बाज़ कंपनियों को अपने मौजूदा रिहायशी इंतजामात तब्दील करना पड़ सकते हैं। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि वजारत की वजाहत के मुताबिक ये ज़ाब्ता बराह रास्त मुलाजमीन के खिलाफ नहीं बल्कि इदारों के लिए है। इसके बावजूद बिलावास्ता तौर पर कुछ असरात सामने आ सकते हैं। ये इक़दाम बुनियादी तौर पर
कंपनियों को मुनज़्ज़म करने, कारकुनों के रिहायशी मेयार को बेहतर बनाने और सरकारी खिदमात को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मरहले पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आजर पर आयद होती है कि वो मुकर्ररा ज़वाबित पर बरवक्त अमल करे, ताकि ना कंपनी को मुश्किलात पेश आए और ना ही कारकुनों को किसी किस्म की गैर ज़रूरी परेशानी का सामना करना पड़े। ये मालूमात वज़ारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की के कीवा प्लेटफॉर्म की जारी करदा हिदायत पर मबनी है। अगर किसी इदारे की सूरत हाल मुख्तलिफ हो या मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो मुतालिका सरकारी प्लेटफॉर्म से ताज़ा तरीन हिदायत ज़रूर हासिल करें।